पाठ 12 अशुद्धि शोधन। मैं माँ की मदद किया। माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। प्रेरित के मित्र को इस तरह बोलते हुए सुनकर नाना जी ने उन्हें समझाया कि देखो बेटा, तुमने बोला मैं माँ की मदद किया, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। तुमने ये क्या गलत बोले हैं। तुम्हारे बोलने में कुछ उच्चारण की अशुद्धियाँ और कुछ वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हैं। हिंदी भाषा में हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, इसलिए तुम जैसा उच्चारण करोगे वैसा ही लिखोगे। सही वाक्य होगा, मैंने माँ की मदद की, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। इस तरह भाषा में अशुद्धियाँ दो तरह की होती हैं। पहला, शब्द की अशुद्धियाँ, दूसरा वाक्य की अशुद्धियाँ। शब्दों के उच्चारण की अशुद्धियाँ वर्तनी, स्पेलिंग अर्थात लेखन की अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ वाक्य की अशुद्धियाँ होती हैं। आगे नाना जी ने समझाया कि आमतौर पर होने वाली कुछ गलतियाँ इस प्रकार हैं। पहला, शब्द की अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। क्योंकि, क्योंकि, पृथ्वी, पृथ्वी, सेना, सेना, ऐनक, ऐनक, आहार, आहार, जन्म, जन्म, बीमारी, बीमारी, चरपाई, चारपाई, शाम, शाम, पतंग, पतंग, चाहिए, चाहिए, नीति, नीति, हृदय, हृदय, सवेरे, सवेरे, गया, गया, अग्नि, अग्नि, पूज्य, पूज्य, बेटियां, बेटियां, दवाइयाँ, दवाइयाँ, चांद, चांद, मालूम, मालूम। दूसरा, वाक्य की अशुद्धियाँ। कभी कभी हमसे वाक्यों में शब्दों का क्रम भी गड़बड़ हो जाता है। वाक्य में मुख्यतः सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के कारण गलतियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को निरंतर अभ्यास द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। यह उसका कलम है, यह उसकी कलम है। हम भी साथ चलूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। गुड़िया मेज के ऊपर को रखी है, गुड़िया मेज पर रखी है। गाय खेत पर घास चर रही है, गाय खेत में घास चर रही है। छत के ऊपर बंदर बैठा है, छत पर बंदर बैठा है। तुम घर को आ जाओ, तुम घर आ जाओ। मेरे को भी ले चलो, मुझे भी ले चलो। वह तुम्हारी वाली बिल्ली है, वह तुम्हारी बिल्ली है। रानी खाना पकाई है, रानी ने खाना पकाया है। मैंने 4 चादर खरीदी, मैंने 4 चादरें खरीदी। अनीता विद्यालय को गई है, अनीता विद्यालय गई है। उसको बोलो इधर आए, उसे बोलो इधर आए। दीपा बाजार जाएगा, दीपा बाजार जाएगी। हम तुम्हें समझाया हूँ कि उधर को मत जाओ, मैंने तुम्हें समझाया है कि उधर मत जाओ। इन अशुद्धियों से बचने के लिए अपने उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। शुद्ध वर्तनी, स्पेलिंग और व्याकरण के नियमों के अनुसार सही वाक्य बनाना चाहिए। हमने समझा, भाषा में कुछ उच्चारण की अशुद्धियाँ वर्तनी, स्पेलिंग अर्थात लेखन की अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ वाक्य की अशुद्धियाँ होती हैं। सही उच्चारण और व्याकरण के नियम के अनुसार वाक्य बनाने पर ध्यान दें तो इन अशुद्धियों से बचा जा सकता है।